हेलो। नेक्स्ट टॉपिक अपन लोग करते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉपिक का नाम है वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल in electric field चल इसको करते। सुन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल के रोटेट की बात करें तो देखो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रोटेट करके रख भी दो, ठीक है, तो वो धीरे धीरे अपनी ऐसी पोजीशन में अलाइन हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को फेवर करने लगे। ठीक है, मतलब समझाऊंगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप उसकी जो मतलब देखो, आप मान लो कोई डाइपोल है, उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद वो घूम घाम के अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया है। अब अगर आप उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटाओगे ना, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। हमें वही निकालना है कि वो वर्क आपको कितना करना पड़ेगा। तो देखो, आप एक बार इसको मैं आपको बताता हूँ, सुनो। अगर बात करें कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने किसी डाइपोल को ऐसे रख दिया, इधर इसका कर दिया नेगेटिव और इधर आपका इसका कर दिया पॉजिटिव, तो ये ऐसे सीधा ऐसे अलाइन हो जाएगा। कैसे अलाइन हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव प्लेट थी, यहाँ नेगेटिव प्लेट थी, ये इस हिसाब से अलाइन हो जाएगा कि इधर पॉजिटिव की तरफ तो इसका नेगेटिव आ जाए और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव हो जाए, यानी ये माइनस ये प्लस, ये ऐसे अलाइन हो जाएगा। और फिर इसको इस अलाइनमेंट से दोबारा घुमाने में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। आई बात समझ में? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि कोई भी डाइपोल है ना, उसको अगर आप नॉर्मली रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो अपनी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, क्योंकि उस पर एक टॉर्क लगता है जो उसको इक्विलिब्रियम में लाता है नेचुरली। और फिर इक्विलिब्रियम से हटाने की कोशिश करोगे ना तो वो हटेगा नहीं, फिर आपको वर्क करना पड़ेगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ। ठीक है, अब सुनो इस बात को। देखो, बात करते हैं, अगर मैं बताऊं ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने किसी डाइपोल को रखा, ये डाइपोल था, इसको रखा और ये अलाइन हो गया माइनस प्लस की तरफ। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा घुमा रहे हो थीटा एंगल से, तो इसका माइनस कुछ इस तरह और प्लस कुछ इस तरह। इस घुमाने में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, डीडब्ल्यू। और वो डीडब्ल्यू कितना होता है, वो होता है टाउ डी थीटा। डब्ल्यू अगर निकालना चाहोगे वर्क डन तो डीडब्ल्यू का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। और टॉर्क का भी क्या करना पड़ेगा, मतलब इसका टाउ डी थीटा का भी क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। आप कहाँ से कहाँ घुमा रहे हो, 0 डिग्री से थीटा तक घुमा रहे हो। पहले 0 डिग्री पे पड़ा था डाइपोल, और अब आप इसको घुमा के कितने डिग्री पे लेके जा रहे हो, थीटा डिग्री पे लेके जा रहे हो। आगे सुनो मेरी बात। आपको पता है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है P E साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू है ये इसके अंदर रख दो, दे दो भी कुछ इसको, पुटिंग बॉटम इक्वेशंस वैल्यू इन सेकेंड बॉटम इक्वेशन। गलत लिख दिया, सही कर लेना। ठीक है, उल्टा लिखते हैं, कोई।
तो ये इसके अंदर अगर रखोगे तो W कितना आ जाएगा, 0 डिग्री से थीटा डिग्री, और टॉर्क की जगह पी ई साइन थीटा डी थीटा। चलो अब पी ई तो बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोस थीटा। यही होता है ना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का कोस थीटा। लिमिट आप कहाँ से कहाँ रखोगे, जो लिमिट आपने दे रखी है 0 डिग्री से थीटा। W कितना आ जाएगा, पी ई माइनस कोस थीटा माइनस अपर लिमिट माइनस कोस 0। सही बात है ना, ठीक है। चाहे आप माइनस बाहर भी निकाल सकते हो। देखो माइनस कोस थीटा ऐसे का ऐसे, माइनस कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, माइनस माइनस प्लस, फॉर्मूला क्या आया, पी ई 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला तो तब आया जब आप डाइपोल को कहाँ से कहाँ रोटेट कर रहे हो, 0 डिग्री से थीटा डिग्री। डेरिवेशन यहाँ तक ख़त्म है, लगभग यहीं तक करते हैं हम लोग, ठीक है, इतना ही करते हैं। अच्छा, कई बार आपको क्या करता है, कई बार आपको स्पेशल केस भी पूछ लेता है, कई बार आपको स्पेशल केस भी पूछ लेता है, स्पेशल केस। अच्छा जी, अगर आपको स्पेशल केस पूछ ले फिर आप क्या करोगे, हाँ सुनो, अगर आपको स्पेशल केस पूछ ले उस कंडीशन में आप वैल्यू, स्पेशल केस आपको क्या पूछ सकता है, आपको वो बोल देगा कि व्हेन डाइपोल इज टू बी रोटेटेड फ्रॉम θ1 टू θ2। भी जब θ1 से θ2 डाइपोल को रोटेट करें, 0 पे ना करें, मान लो कोई डाइपोल उल्टा सुल्टा पड़ा है θ1 पे और उसको रोटेट करके θ2 पे लाना चाहता है, इन दैट कंडीशन व्हाट विल बी योर आंसर, ये वो आपको पूछ ले। तो उस कंडीशन में बात तो वही है, तो उस कंडीशन में θ1 से θ2 पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो आप इसको कर लेना, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, cos θ1 माइनस से cos θ2। ये मेन फॉर्मूला ये। अब इसमें और भी स्पेशल केस पूछ सकता है, वो बोल देगा 0 से 180 रोटेट करने को कह दे तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 180 की -1, माइनस माइनस प्लस 1 1 2 2 PE। वो ये भी बोल सकता है 0 से 90 में, वो 0 से 270 में, कुछ भी वर्कडन पूछ सकता है, ठीक है। तो आप कर सकते हो आराम से, कौन सा भी वर्कडन पूछे आप आराम से कर सकते हो। ये आपका पूरा क्या है, डेरिवेशन। जैसे बुक में तो देखो, एक तो केस आपका है θ1 से θ2 करवा ही दिया, एक 0 to 90 है, फ्रॉम 0 to 90। तो इस कंडीशन में θ1 0 और θ2 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो W इज इक्वल टू PE। अच्छा, एक केस कौन सा दिया हुआ है 0 से 180, वो तो मैंने वैसे बता दिया ना आपको, θ1 0 θ2 180, cos 0 की वैल्यू 1, cos 180 की वैल्यू 1 cos 180 की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस 1 1 2, आंसर 2 PE। तो दोनों केसेस मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। दैट इज द डेरिवेशन ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल। थ्योरी तो देखो आपको लिखनी पड़ेगी, थ्योरी आप अपने हिसाब से लिख लेना। थ्योरी आपको शुरू में आपको पता होगा, डायग्राम बनाना है सबसे पहले। डायग्राम बनाने के बाद आपको ये लिखना है कि इन दिस डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड इज शोड बाय लाइंस एंड देयर इज ए डाइपोल aligned as diagram and we displace it from θ1 to θ2, ऐसे करके आपको थ्योरी लिखनी है। थ्योरी लिखने के बाद में आप यहाँ से स्टार्ट कर देना कि जब डाइपोल को घुमाने में जो वर्क डन किया जाता है वो कितना होगा, dW इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। तो यहाँ से आपको करना है। आई होप आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखना, इसको 2-3 बार देखना, अच्छे से इसको करना। अगर कुछ ना समझ में आए तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स एंड hopefully bye bye and